जब हम इसको टच करते हैं तो आपको उनसे एक तरह से रूबरू होने का मौका मिलेगा पिक्टोरियल फॉर्म में। है कि डॉक्यूमेंट्री का यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और जिसके ज़रिए आप राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के विषय पर जान सकते हैं। शुद्ध आत्मा होती है, जो दिव्य गुण से युक्त जो व्यक्ति होता है वही इस सीढ़ी पर चढ़ सकता है और स्वर्ग की ओर जा सकता है। और जनजातीय नायकों की गौरव गाथा को यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं पर काम किया है और इसमें एक महत्वपूर्ण योजना है जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के शहादत स्थल पर एक भव्य संग्रहालय निर्माण का। और आज ये सौगात जबलपुर को मिल गई है। जबलपुर में वो स्थान, मालगोदाम का वो चौक जहां तत्कालीन गोंड राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह को अंग्रेजों ने तोप के मुहाने से बांधकर उड़ा दिया था और ये बलिदान पिता पुत्र की जोड़ी ने दिया था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका जा सके। तो आज पीएम मोदी की ओर से जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर इस संग्रहालय का जो जबलपुर में बनकर तैयार हुआ है उसका लोकार्पण किया गया है। इस वक्त मैं यही आपको संग्रहालय दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पहुँचकर इस संग्रहालय को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जबलपुर के मालगोदाम चौक के पास 1 एकड़ ज़मीन पर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की याद में इस संग्रहालय का निर्माण किया गया है। ये कैंपस आप देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इसमें कितने कमरे हैं और यहाँ आकर आप किस तरह से राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के व्यक्तित्व से परिचित हो सकते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ ये संग्रहालय जिसका लोकार्पण पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर किया है। गोंडवाना के महान राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अंग्रेजों ने उनकी बगावत की वजह से मृत्युदंड इसी जबलपुर में दिया था। और यहाँ जिसका मैंने जिक्र किया मालगोदाम चौक, यहाँ पिता पुत्र की जोड़ी को तोप के मुहाने से बांधकर उड़ा दिया गया था। लेकिन इसके बाद, इस बलिदान के बाद बगावत की एक ऐसी चिंगारी भड़की थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ शोला बन गई थी। तो जनजातीय नायक के तौर पर राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को जाना जाता है। उनकी यादगार को बनाए रखने के लिए उनकी शहादत स्थल पर यहाँ पर एक म्यूज़ियम तैयार किया गया है और इस म्यूज़ियम में इस वक्त हम दाखिल हुए हैं। 14.5 करोड़ रुपयों की लागत से ये 1 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है और ये पहला जो गैलरी है वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको पता चलता है कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में जानकारी यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म पर लोग हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस गैलरी में आप देखेंगे कि गोंड राजवंश के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का, वाद्य यंत्रों का और तरह तरह की जो सामग्रियाँ हैं जो गोंड राजवंश में इस्तेमाल की जाती थी वो यहाँ आप देख सकते हैं। एक तत्कालीन जो कल्चर था, जो लोक संस्कृति थी, उससे आप वाकिफ़ हो सकते हैं। और राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के जीवन के साथ साथ जनजातियों के तब किस तरह की जीवन शैली थी इसको भी दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जब आप दाखिल होंगे तो एक डॉक्यूमेंट्री भी लगातार आपको रन होती नज़र आएगी जिसके ज़रिए यहाँ आने वाले को राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में जानकारी मिल सकती है। और आप देखेंगे कि तत्कालीन जो भारत था वो किस तरह का था उसका भी नक्शा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रियासतें यहाँ पर हुआ करती थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि गुलाम भारत में जबलपुर एक भौगोलिक तौर पर केंद्र था और अंग्रेज ये चाहते थे कि जबलपुर में यदि वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लें तो इसके ज़रिए वो चारों दिशाओं पर बेहतर तरीके से सेना का प्रबंधन कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। लेकिन उनके सामने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो कि 1857 के समय यहाँ के राजा थे, गोंड राजा थे, वो एक ढाल बनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो अंग्रेज़ों के सामने झुकेंगे नहीं और लगातार वो जनता को, आवाम को भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लगातार उकसा रहे थे। और यही वजह है कि अंग्रेज़ों ने पिता और पितृ को, दोनों की जोड़ी को बंदी बना लिया था। और इसी जबलपुर में जिस जगह पर मालगोदाम चौक पर यह संग्रहालय बना है वहाँ पर पिता और पुत्र को
कैद करके रखा गया था। तो आगे हम आपको कैद खाना भी दिखाएंगे, लेकिन पहली गैलरी में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के जीवन शैली के विषय में, उनके बारे में जानकारी देने के लिए और तत्कालीन गौड़ कला संस्कृति के विषय में भी बताने की कोशिश की गई है। और ये जब दूसरी गैलरी आप आएंगे तो यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि सन 1857 में पहला जो सैन्य विद्रोह था उसका केंद्र भूमि जो थी वो जबलपुर था। देखिए जबलपुर की क्या भूमिका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रही है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से जबलपुर, सागर और बुंदेलखंड और महाकौशल का ये अंचल जो है, जिसमें दमोह भी शामिल है, ये पहले स्वतंत्रता संग्राम का एक केंद्र रहा है। और इसके बाद जब हम इस संग्रहालय की तीसरी गैलरी में दाखिल होंगे तो यहाँ आपको एक अंधेरा कमरा फ़िलहाल आपको नज़र आएगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर आप राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के विषय में आकर एक डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यदि मैं दिखाने की ये कोशिश आपको करूँ तो आप देखेंगे कि एक उम्दा तरह की डॉक्यूमेंट्री का यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, और जिसके ज़रिए आप राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के विषय पर जान सकते हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को फ़िलहाल बंद करके हम अगर आगे म्यूज़ियम का दीदार मैं आपको कराऊं तो आइए आगे क्या है ये भी आपको दिखाता हूं। तो जबलपुर में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के शहादत स्थल पर बनाए गए इस संग्रहालय का मैं दीदार आपको करा रहा हूं। और उसके बाद तीसरे के बाद चौथे कमरे में हम आए हैं, जहां आकर आप समझ सकते हैं कि तत्कालीन भारत में किस तरह से सैन्य विद्रोह यहाँ पर हुआ था। और अलग अलग स्थान इस महाकौशल अंचल के, जिसमें गढ़ाकोटा, कटंगी, सिंग्रामपुर, दमोह, जबलपुर, ये का क्रांति का एक केंद्र बिंदु बने थे। यहाँ 52वीं रेजिमेंट के विषय पर भी जानकारी दी गई है। तत्कालीन जो 52वीं रेजिमेंट अंग्रेज़ों की थी उसका ही कमांडर जो क्लार्क था, और बताया जाता है कि वो बेहद क्रूर था और उसके खिलाफ ही इस विद्रोह की चिंगारी पिता पुत्र की जोड़ी ने भड़का दी थी। कि यहाँ पर आकर आप राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के विषय में जानकारी पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं। और देखिए एक 3D प्रेजेंटेशन भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि लोग कुंवर रघुनाथ शाह और राजा शंकर शाह को देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो देखिए टच हियर यहाँ लिखा हुआ है। जब हम इसको टच करते हैं तो आपको उनसे एक तरह से रूबरू होने का मौका मिलेगा पिक्टोरियल फॉर्म में। तो देखिए विज्ञान का प्रयोग करके अमर बलिदानियों की जो यादें हैं उनको ताज़ा करने, जीवंत बनाने का प्रयास जो है वो शासन की ओर से किया गया है। और राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह, राजा शंकर शाह के भी आप इस तरह से दर्शन कर सकते हैं। जब आप यहाँ इस तरह से टच करेंगे तो एक संदेश भी आपको सुनने मिलेगा। देश जो है राजा शंकर शाह की ओर से देने का प्रयास किया गया है कि ये आज़ादी हमें कितनी मुश्किलों से मिली है, किस तरह से अमर बलिदानियों ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया है। यहाँ से इसका 5th जो रूम है उसका एग्ज़िट होता है, और आप देखेंगे कि आगे जाकर वो तोप भी प्रदर्शित की गई है। हालांकि ये वही तोप है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर यह बताया गया है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत के समय किस तरह की तोपें इस्तेमाल होती थी। और ऐसे ही तोपों के मुहाने से गोंड राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह को मुहाने से बांध कर उड़ा दिया गया था। लेकिन हंसते हंसते उन्होंने अपने चीथड़े उड़ जाना स्वीकार किया था, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने सिर झुकाना उन्हें कतई कबूल नहीं था। तो देखिए आप यहाँ पर न सिर्फ इस तोप को प्रदर्शित किया गया है, लेकिन आगे जब हम जाएंगे तो बताएंगे कि किस तरह का इस संग्रहालय का यहाँ पर निर्माण है। भीतर आप जाकर राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के विषय पर जान तो सकते ही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ आकर एक अच्छी अनुभूति हो आपको। तो इस पूरे एक एकड़ के जो एरिया है उसको कितनी खूबसूरती से डेवलप किया गया है। और आगे जैसा मैं बता रहा हूँ कि इसका जो निर्माण है वो इस बात का ख्याल रखते हुए किया गया है कि ये ऐतिहासिक धरोहर में आप हैं, ऐसा आप महसूस भी करें। तो देखिए अंग्रेज़ों के समय में जिस तरह की स्थापत्य कला अपनाई जाती थी, जिस तरह का शैली होती थी कंस्ट्रक्शन की, उसी तरह से ये पत्थरों को लगाकर
ये यहाँ पर निर्माण जो है वो किया गया है। और साथ ही साथ चूँकि बात जनजातीय नायकों की हो रही है, तो यहाँ आदिवासियों के एक प्रमुख पूजा स्थल को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। ये आप देखेंगे कि सरग नशैनी इसे कहा जाता है और ये एक सीढ़ी नुमा आकृति है जहाँ पर आप जिनकी पूजा जो है वो यहाँ पर किया करते हैं। जो चौगान दरअसल मंडला में एक स्थान है, एक ऊंचा मंच है और इस तरह से यहाँ सीढ़ी लगी होती है। इसे सरग नसैनी आदिवासी समुदाय में कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो सिर्फ शुद्ध आत्मा होती है, जो दिव्य गुण से युक्त जो व्यक्ति होता है, वही इस सीढ़ी पर चढ़ सकता है और स्वर्ग की ओर जा सकता है। और ये मान्यता मानी जाती है और इस तरह से आदिवासी लोक कला संस्कृति में और उनकी मान्यताओं में इसे एक पूजा स्थल के तौर पर जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान। अब आप आगे देख सकते हैं, आप देखेंगे कि पत्थर से ये पूरा निर्माण जो है इस भवन का किया गया है और दरअसल ये वो कारागाह है, ये वो जेल है जहां राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अंग्रेज़ों ने कैद करके रखा था। और यहाँ पर आकर आप उनके दर्शन भी जो हैं, उनकी प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वैसा ही निर्माण है जैसा ब्रिटिश काल में हुआ करता था। आपको एक यहाँ बैरक जो है वो नज़र आएगी और आगे मूर्ति दिखेगी आपको राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की। लोग राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान के विषय पर जान सकें, लोग उनके जीवन से प्रेरित हो सकें, इसीलिए इस संग्रहालय का निर्माण जो है वो जबलपुर में करवाया गया है। आप भी जब जबलपुर आए तो इस तरह से इस संग्रहालय के दर्शन कर सकते हैं और उन पिता पुत्र की जोड़ी की महान क्रांतिकारियों की वीरता से आप इस तरह से रूबरू हो सकते हैं। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के संग्रहालय स्मृति में जो संग्रहालय का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये हम सबको गौरव और गर्व से भर देता है। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह इस मिट्टी के पूर्वज हैं। ये वो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने सर झुकाने से अच्छा अपने प्राणों का बलिदान स्वीकार किया। और ये देश के पहले ऐसे राजा हैं जिनको तोप के मुंह में बांधकर अंग्रेजों ने उड़ाया था। उनसे क्षमा याचना के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि प्राणों का त्याग स्वीकार है, लेकिन क्षमा याचना स्वीकार नहीं है। ऐसा गौरव मध्य प्रदेश का, इस जबलपुर का और संस्कार धानी का ऐसा गौरवमय इतिहास हमारे पास में है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 जबलपुर।